हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, अगर आपकी आपके पार्टनर से किसी भी वजह से बातचीत बंद है, तो हम देखने वाले हैं कि उस सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनके थॉट्स क्या है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू इन नो कांटेक्ट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू नो कांटेक्ट में? आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? Trying to move on with someone else. What more? Can't fake my feelings anymore. I got everything but still not happy. Yes, I am the only culprit. Life is not at all going as expected. नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। आई एम अ लूजर, trying hard not to think about you or us. I don't deserve you at all. और जो लास्ट कार्ड है, I want to win you back, and bottom of the deck है, I know you, my attitude hurts you, but trust me, I will change. Okay, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है नो कांटेक्ट में। अब इनको मैं क्लैरिफाई करते करते आपको बताती हूँ मुझे क्या फील हो रहा है। लेट्स सी। ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, ये एनर्जी क्यों है? किसके साथ और क्यों मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ये एनर्जी? ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, स्टबर्न। मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही एटीट्यूड, एरोगेंस, ईगो वाली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ सुननी ही नहीं है, उन्हें कुछ समझनी ही नहीं है, बस अपनी चलानी है। ओके, अपनी ही चीज़ें आप पे थोपनी है। और इनकी जिद, मुझे लगता है कि इस रिश्ते का जो हाल है ना, जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, ये इनके ईगो के वजह से या इनके जिद के वजह से ही है। ये इतने जिद्दी है, इतने अड़ियल है, इतने स्टबर्न है कि इनको बस अपनी चलानी है, ना आपकी सुननी है। और ना क्या कर रहा है पता है, ये या तो आपको जलाने के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ट्राई कर रहा है कि किसी और के साथ मूव ऑन कर ले, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। ओके, या फिर आपको जलाने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको हर्ट करने की, आपका रिएक्शन पाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इस इंसान को अपने ईगो के आगे, अपने जिद के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं, गलत एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है, ठीक है, जो आपको हर्ट कर सकता है। कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर, ये कौन सी फीलिंग्स की बात हो रही है? कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर, डिवाइन इसके बारे में और बताए। हर्टिंग, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना, ये जो भी दिखावा चल रहा है ना इनका आपके सामने कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो गुस्सा दिखा रहे हैं या जो भी नेगेटिव इनके फीलिंग्स ये दिखा रहे हैं आपको, उससे इनको आपसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अगर ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है उससे, ये रो रहे हैं, ये डिप्रेस हो रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है, इनको दुख हो रहा है, क्योंकि अपनी जो फील नहीं कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको और हर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। बट उनको ज़्यादा हर्ट हो रहा है आपसे दूर रह के, आपको इग्नोर करके, ये खुद को ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं।
ओके, आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन वैसी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इनको चाहिए, जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जिसके साथ मूव ऑन करने की कोशिश करनी है वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल भी ये इंसान खुश नहीं है। ओके, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये इंसान सब कुछ कर रहा है, इसको जो भी चाहिए, इसके मन में जो भी आ रहा है, अनशंड चीजें ये कर रहा है इंसान, आपके बारे में सोच नहीं रहा कि आपको हर्ट हो रहा होगा, आपको दुख पहुंच रहा होगा, बट ये फिर भी खुश नहीं है। इनके पास आज सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको ही याद कर रहे हैं, आप ही के यादों में खोए हुए हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं मजे से, तो फिर आपको याद करने का, आपके लिए परेशान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर तो ये अपने बारे में सोचे और खुश रहे। ठीक है, यस आई एम दी ओनली कल्प्रिट की एनर्जी क्यों है? इंटीमेसी, देखो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में ना, आप दोनों को ना कभी करीब आने ही नहीं दिया। ठीक है, जो एक करीबी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, इन्होंने वो होने ही नहीं दी, एक कंफर्ट लेवल आने ही नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से सब कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा, मेरी ही गलती है, जो भी प्रॉब्लम है या इश्यूज है सब मेरे वजह से ही है, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मेरी ही गलती है, जो भी हो रहा है हमारे रिश्ते में वो मेरे वजह से ही हो रहा है, और मुझे वापस आना है तुम्हारे पास। मैं बहुत जुनून रखते हैं ये इंसान आपके लिए, पागल है आपके प्यार में, ऑब्सेस्ड है आपसे, मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, उसे बहुत मिस कर रहे हैं। बट इन्होंने जो गलती कर दी है, कहीं ना कहीं ये इंसान उस वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर ये वापस आए मुड़कर आपके पास, तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने से डर रहे आपके सामने। ये इंसान जानता है ये गलत है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपके सामने। इस इंसान को ना अगर आपका होना है, आपके पास वापस आना है, आपको फिर से जीतना है, तो इनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपनी गलती, देखो इनको भी पता है ये गलत है, ठीक है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है आपके सामने, सॉरी नहीं बोलना चाहते, मानना नहीं चाहते कि मेरी गलती है, तो फिर रिश्ता कैसे ठीक होगा? जो ये चाहते हैं आपके साथ, ये इंटीमेसी चाहते हैं, अगर वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो इनको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, अपनी गलती माननी पड़ेगी, राइट? लाइफ इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड, ये एनर्जी क्यों है? लाइफ इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जब आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो इनके खाने के भी वांदे हो जाते हैं, मुझे लगता है इनकी लाइफ में, मतलब ये एकदम भिखारी हो जाते हैं, पैसों की कमी हो जाती है, अच्छी खासी जॉब की वाट लग जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है, आप इनका लकी चार्म हो। ठीक है, तो इनकी लाइफ जैसे इन्होंने सोची थी आपके सिवा वैसी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हो सकता है इनको जॉब से निकाल दिया, हो सकता है कि इनको इनके पैसों की प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगा था कि आपको छोड़ देंगे और आसानी से जी लेंगे मस्त एकदम अपनी लाइफ, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके, आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन, टॉक्सिक लव। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन ने किसी ऐसे को चुन लिया है आपके ऊपर जो टॉक्सिक है। हो सकता है कि ये इनका कोई एक कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ड्रामा चलता है, जहाँ पे बहुत झगड़े होते हैं, जहाँ पे बहुत को डिपेंडेंसी है, लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ये किसी ऐसे को इन्होंने चुन लिया है ना आपके ऊपर, जो इनके दिमाग के लिए, इनके लाइफ के लिए पूरी तरह से टॉक्सिक है। ओके, इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, आई एम अ लूजर की एनर्जी क्यों है? आई एम अ लूजर की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को लूजर समझ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, इन्होंने आपको खो दिया है, और
या आपके साथ चीज़ों को आप सही भी नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी पोजीशन में इन्होंने अपने आप को डाल दिया है जहाँ पे मतलब लिटरली इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, जहाँ पे अभी ये चीज़ें चाहकर भी चीज़ ठीक नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है चीज़ों का, और आपके साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ों को सही करना है और चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए आपके साथ, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि भाई तू बेवकूफ़ है, निहायती तू लूज़र है। ये खुद को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। क्यों ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना सोचें? अवॉइड कर रहे हैं गाइज ये। इनको लगता है अवॉइड करना इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू। ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे हैं। इनको लगता है ऐसा करने से इनको गिल्टी नहीं फील होगा, बात ना करने से इनको लगता है गिल्टी नहीं फील होगा, पछतावा नहीं होगा, ठीक है? और ये इनकी कहीं ना कहीं गलतफहमी है। ये जो भी सोच रहे हैं ये गलतफहमी है। अवॉइड करने से सिचुएशन हल नहीं होती है। कन्फ्रंट करने से, फेस करने से, माफ़ी मांगने से, गलती एक्सेप्ट करने से ही चीज़ें ठीक होती है, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको डिजर्व नहीं करता है, ऐसा इनको लगने लगा है। कॉन्फिडेंस गिरने लगा है इस पर्सन का। यस, इन्होंने आपसे इसलिए दूरी कर ली है, इसलिए बात करनी बंद कर दी है क्योंकि इनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, बट वो आपको दिखा ऐसा रहे थे जैसे आपसे परेशान हो गए हैं, इसीलिए सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं आपसे। लेकिन रियलिटी ये है कि उनको ऐसा लगने लगा कि वो डिजर्व नहीं करते। ओके, सो ये एक मेजर वजह है आपसे दूर जाने की, आपसे बात ना करने की, ठीक है? आई वॉन्ट टू विन यू बैक की एनर्जी क्यों है? कंटेम्पलेशन। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइज, इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है कि कैसे आपको वापस जीता जाए, कैसे आपके लाइफ में वापस एंटर किया जाए, कैसे मतलब वो अभी हाँ ना में ही कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, श्योर नहीं दिख रहे हैं। चॉइसेस, मुझे लगता है इनके पास कोई और चॉइस है जो इनके लिए टॉक्सिक है। क्लियरली इनको भी पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी ये चूज कर नहीं पा रहे आपके और किसी और के बीच में, ठीक है? ये श्योर नहीं है अभी भी कि कैसे। ओके, या तो इस बारे में श्योर नहीं है कि उनके और आपके बीच में किसको चुनना चाहिए, या तो इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इनको वापस आना भी चाहिए आपके पास या नहीं। लेकिन दिल से इनको यही लगता है कि आपके पास वापस आना चाहिए। आई नो माई एटीट्यूड हर्ट्स यू बट ट्रस्ट मी आई विल चेंज। गाइज, ये पर्सन हमेशा आपसे लड़ते हैं। ये पर्सन हमेशा आप इनसे अगर कुछ भी बोल दो, इनसे किसी बात पे इनको कन्फ्रंट कर लो, ये आपको बोलेंगे तुम तो मुझसे लड़ते ही रहते हो, तुम तो मुझे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। हमेशा इनके साथ आपके झगड़े ही होते आए हैं, और या इनको लगता है कि आप हमेशा इनसे झगड़ते हो, ठीक है? और ये इंसान भी ऐसा है ना कि ये आपको कंफर्ट नहीं करेगा झगड़े में, ये उल्टा और लड़ता है आपसे और बुरा फील कराता है आपको, ठीक है? और इनको पता भी है ऐसे, इनके ऐसे करने से आपको बहुत हर्ट होता है, लेकिन ये आपके लिए बदलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू चेंज फॉर यू। ओके, सो गाइज, ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान दिल और दिमाग में अटका पड़ा है, ठीक है? अब देखो, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताती हूँ। अगर आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, तो दो चीज़ें आप कर सकते हो। इंटीमेसी रिचुअल करवाओ इनके लिए, मैं करती हूँ, आप मुझसे करा सकते हो। उससे क्या होगा, इनके दिल में वो दबा हुआ जो पैशन है, प्यार है, अट्रैक्शन है ना आपके लिए, वो सरफेस पे आएगा, ठीक है? फिर ये आपके लिए वो सब फील करने लगेंगे। और दूसरा, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार इनके नाम से बनवाओ मुझसे, ताकि इनकी हीलिंग हो जाए, ठीक है? इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जिससे भी ये जुड़े हुए हैं ना थर्ड पार्टी से, उसके लिए थर्ड पार्टी रिमूवल। आपको अगर थर्ड पार्टी कौन है पता नहीं है, सिर्फ आपको शक है कि कोई है थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन है, तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल बनवा लो इनके नाम से। और अगर आपको पता है एग्जैक्टली कौन है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार बनवा लो, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इस पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन सिर्फ दिल और दिमाग में अटका हुआ है, ईगो में और इमोशंस में। आपको बस उससे बाहर निकलना है इनको,
तो चीज़ें आसान हो जाएगी। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ है, लड़ना झगड़ना, तो आप ये ज़िबू कॉइन ले सकते हो। ये रिलेशनशिप हीलिंग या रिलेशनशिप के लिए है। ये ज़िबू कॉइन रोज़ क्वार्ट्ज से बना हुआ है, स्पेशली आपके रिश्ते को ये इम्प्रूव करता है। आपको इसको पहनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस अपने साथ रखना है। आप अपने वॉलेट में रख लो, कहीं पे भी रख लो, अपने तकिए के नीचे रख लो, ये आपके रिश्ते पे काम करता रहेगा। अगर आप हेल्थ के किसी इशू से परेशान हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, तो आप ये वाला ज़िबू कॉइन ले सकते हो, हेल्थ ज़िबू कॉइन। इसको मैंने नाम दिया है हेल्थ ज़िबू कॉइन, हेल्थ कॉइन या हेल्थ ज़िबू कॉइन। इससे आप अपने पास रखो, आप देखोगे कोई इशू चल रही है हेल्थ की, वो भी ठीक होती जाएगी और कोई हेल्थ इशू आगे जाके होगी नहीं आपको, ठीक है। फिर आपका अगर लक साथ नहीं देता है, आप चाहते हो मेरा गुड लक और ज़्यादा बढ़े, मुझे और लक अट्रैक्ट हो, तो ये गुड लक कॉइन ले सकते हो आप मुझसे। ये भी आप अपने पास रख सकते हो ताकि लक अट्रैक्ट हो। और नेक्स्ट आप ले सकते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मनी कॉइन ले सकते हो आप मुझसे, ठीक है। इस तरह से आएगा, आप इसको बस अपने साथ रखना है। मैं एक्टिवेट करके दूंगी, चार्ज करके दूंगी, सब कुछ करके दूंगी, इंटेंशन भी आपका सेट करके दूंगी। और आप चाहते हो मुझे नज़र ना लगे या ब्लैक मैजिक ना हो, कोई मेरे ऊपर कुछ तंत्र कुछ ना करवा पाए, तो ये प्रोटेक्शन कॉइन आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 तरह के क्रिस्टल कॉइन्स दिखा दिए हैं, क्रिस्टल से बने हुए हैं। ये लव के लिए है, ये मनी के लिए है, ये आपके गुड लक के लिए है, ये अच्छी हेल्थ के लिए है, और ये प्रोटेक्शन के लिए है। नज़र वज़र लगती है, ब्लैक मैजिक का डर रहता है या है ऑलरेडी ब्लैक मैजिक आप पे, तो ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, लव पोटली लेनी है, या फिर आपको सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, आपको पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ मेरे पास ही आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे वहाँ पे भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बुक करो, डिटेल्स ले लो पहले, आपको इंटरेस्ट है तो बुक करो और आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।